जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और चातुर्मास विधि उसके महात्म्य का दूसरा भाग आप सुन रहे हैं, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं, हे देवर्षि नारद, चातुर्मास में जो एकादशी पड़ जाती है और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसकी महिमा कितनी ज़्यादा है। वो कहते हैं, एकादशा उपवासेन यत् पुण्यम प्रकीर्तितत् सर्वदान फलम चैव सर्वतीर्थ फलम लगे। वर्णन किया, चौमासे में पड़ने वाली एकादशी को व्रत जिसने कर लिया है तो धरती पर जितने भी दान हैं सभी दानों को करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, चातुर्मास में सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी चातुर्मास में पड़ने वाली उस एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर, भगवान शिव अपने मुंह से कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी लोग इसमें दान पुण्य करते हैं चातुर्मास में, उन्हें कपिला गैया का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन किया गया है। इतनी बड़ी महिमा है चातुर्मास का व्रत करने की, इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है। और फिर कहा, उभहु तौ पापनी पुरुको यावदा भूत संप्लवम हिंसा मतिम यदा दत्ते शुद्रो वही पाप सत्तम। यह व्रत तब पूरा होता है जब आप इन 4 महीने में किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं। निंदाम कुर्वन्त विप्रेंद्र जनानाम पुण्य कर्मणाम। किसी की निंदा करोगे, किसी की चुगली करोगे, किसी से लड़ोगे, किसी की चोरी करोगे, खान पान बिगाड़ोगे, तो इस व्रत को करने का कोई भी किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा वर्णन किया गया। तेसाम कुलम धन तमम जाति धर्मस्त्या स्मृता। वो कुल धन हो जाता है जिस कुल में ऐसे भक्त पैदा होते हैं जो चातुर्य मास का जो व्रत करें। तो इस व्रत को बहुत बड़ा व्रत बताया गया है और इसमें कुछ चीज़ें भी छोड़ने की बात कही गई है। वो एक एक करके मैं वो सब बातें आपके बीच में मैं रखे देता हूँ। तो कहा गया, चातुर्मास में जो लोग भोर में जल्दी से जाग करके सूर्य उदित होने के बाद बिस्तर पर नहीं रहते, ऐसे लोगों को 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में उनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने की इतनी बड़ी महिमा है। हम ये बातें बोलते हैं तो लोगों को तो लगता है कि ये लोग पागल हो गए हैं। हम पागल नहीं हुए हैं, उनके महात्म्य का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि तावद वर्ष सहस्राणि विष्णु लोके महीयते यावंत च मुहूर्तानि उदितो दित भास्करे। सूर्य उदित होने से पहले जो लोग बिस्तर छोड़ करके स्नान करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष की महिमा 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में गाई जाती है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, यह वर्णन किया गया है। तो यह चातुर्मास में आप सूर्योदित होने से पहले स्नान करें और तब ही यह व्रत अपने आप में पूरा हो पाएगा। जो मनुष्य चातुर्मास में चावल नहीं खाते, यव यानी जौ नहीं खाते तथा गेहूं का त्याग कर देते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन किया गया। बड़ा अच्छा श्लोक है और इसमें कहा गया, धन धान्य समायुक्तो बहुपुत्र जाएगा। कहा गया है कि जो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो उनको बहुत बड़ा कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। विशेषकर चातुर्मास में जो लोग तुलसी, तिल और कुशा के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उन्हें उस तर्पण का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में तिल, कुशा और तुलसी, इन तीनों की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। भगवान के शयन हो जाने पर जो लोग दिन में 3 बार तर्पण करते हैं, उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। जो चातुर्मास में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उनके खानदान में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा भगवान शंकर देवर्षि नारद जी को ये बात बोलते हैं। जो लोग भगवान विष्णु के समक्ष एक भी वेद की ऋचा या स्तुति या कीर्तन करते हैं, शब्दों में उस पुण्य को बताया नहीं जा सकता। पदम्बा पदर्दम्बा ऋषिशाकृता। तथा जो चातुर्मास में एक कदम चल के, आधा कदम चलकर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के पहुंचते हैं, सभी देवता किसी न किसी रूप से उस स्त्री पुरुष को दर्शन देने के लिए धरती पर उतर के आ जाते हैं। चातुर्मास में प्राण प्रतिष्ठित देवालयों के दर्शन करने की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसा वर्णन किया गया। जो लोग चातुर्य मास में संयमित होकर के जीवन जीते हैं, देवताओं के द्वारा वह लोग पूजे जाते हैं। चातुर्मास में जो लोग दही, दूध, मट्ठा, गुड़ तथा सब्जियों का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों की वृद्धावस्था नहीं बिगड़ती, उनको बुढ़ापे में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। श्लोक बोले देता हूँ। दधि दुग्धम तथा तक्रम
गुड़म साकं तथैव चः वर्जनादेव वो विप्रा मुक्त भागी न संशया। ऐसे लोग मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पाते। एक बार सुन लीजिएगा, दही बहुत अच्छी चीज है, दूध बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन चातुर्य मास में इन चीजों को छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया है कि ऐसी ये अद्भुत अमृत जैसी चीजें हैं, क्या इनको छोड़ करके भी तुम अपने ऊपर कंट्रोल संयम आप रख सकते हैं? तो ये वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जो मनुष्य आंवला से स्नान करते हैं पूरा 4 महीना, वो बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त होते हैं। अपनी बाल्टी में आंवले का रस डालें। धात्री फलम पापरम प्रबदंती मनुष्यणा त्रिलोक्यतारणार्थम निर्मिता ब्रह्मणः पुरः। कहा गया है, मनीषी पुरुष कहते हैं आंवला संपूर्ण पापों को समाप्त करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में शराब पी है, मदिरा पी है और फिर उसने उस शराब को छोड़ दिया और वह अपने मुख में आंवला का फल रखता है, तो वह इतना ही पवित्र हो जाता है जितना कि अग्नि में जौ और घी डालने से अग्नि जितनी पवित्र पाई जाती है, मानी जाती है, उस व्यक्ति का मुख भी उतना पवित्र हो जाता है। आंवले की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। जो मनुष्य मौन होकर के चातुर्मास में संध्या और भोजन करते हैं, बैकुंठ में वो 4 मनवंतर तक वह रहते हैं। चतुरो वार्षिकान वासई मणस्तम समाचरेत सवै विष्णुपुरम गच्छेद ब्रह्माहम च तदंतरम। मौन रहने की इतनी बड़ी महिमा। मौन भोजी नरो यस्तु कदाचिन वास शिवता। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मौन ही रहना चाहिए, एक भोजन करते समय और एक भजन करते समय। जो भोजन के समय में पूरा 4 महीना और भोजन के समय में, भजन के समय में जो बोलते नहीं है, ऐसे लोग सीधे स्वर्ग लोक के लिए अंत में प्रस्थान करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। और तत्पश्चात आप जो भी उपवास करते हैं, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वही चीज़ खाइए जिसका भोग भगवान को लगता है। एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका भोग भगवान को नहीं लगता, तो ऐसी चीज़ें आपके उदर में जाते हुए राक्षसों को वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उस चीज़ की जो अंदर की ताकत है, उसकी सात्विकता है, वो आपको नहीं लगती। इसलिए जो भी आप खा पी रहे हैं उसका भोग भगवान को ही पहले लगना चाहिए। मौन होकर भोजन करना एक उपवास का फल देता है। कितनी सुंदर बात कही है। उपवास करके जितने पुण्य कमाए जाते हैं, मौन रहकर भोजन करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना अद्भुत वर्णन किया गया। मैं श्लोक भी बोले देता हूँ। 95 नंबर का श्लोक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई। उपवास समम भोज्यम गेहम मौनेन नारद। भगवान शंकर कहते हैं जो मौन रह करके भोजन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो भोजन करते समय मौन रहिए। थोड़ी देर 5-10 मिनट आपको लगती हैं, उतनी देर तक आप किसी को बात मत कीजिए, ऐसा वर्णन किया गया। जो श्रेष्ठ पुरुष 5 प्राणा आहुति मौन होकर के अग्नि में डालते हैं, उनके संपूर्ण पितृ कर्म पूरे हो जाते हैं, उनके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी भी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, चातुर्मास का समय कल एकादशी से आरंभ हो रहा है। पूरा 4 महीने तक एक पात्र में अग्नि रख करके उसमें 5 आहुतियाँ डालें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा कह करके 5 आहुति डाल दें। इसमें वर्णन किया गया है कि 21 पीढ़ियों तक के आपके संपूर्ण पितर प्रसन्न हो जाएंगे। देवता तो प्रसन्न होंगे ही, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। 2 पूड़ी थोड़ी सी खीर रोज बनाइए, पूरा का पूरा 4 महीना बनाइए और उसको आग के ऊपर डालकर पूर्वजों को प्रसन्न कीजिए और उन पूड़ियों को गौ माता को दे दीजिए। आप ये कहोगे महाराज आनंद हो गया है, आप हमें जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। देखो मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। जूम करके दिखाइए, ये पद्म पुराण है और इस पद्म पुराण के उत्तरखंड में से मैं चातुर्मास की महिमा का आपको वर्णन कर रहा हूँ। मेरी आंख में पट्टी बांध दीजिए तो अभी फटाफट बोलता जाऊंगा, लेकिन ग्रंथ इसलिए सामने रखे हूँ कि आपको इस बात का विश्वास हो कि महाराज जो कुछ कह रहा है वो पुराण में से प्रमाणित बात कर रहा है। इसलिए इस ग्रंथ को मैं सामने रखे हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है पुराणों के प्रति। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। उपवास समम भोज्यम गेहम मौनेन नारद। और जो बात स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं तो बात बड़ी प्रमाणित है। इस बात को आगे भी लोगों को बताइए। जो मौन रह करके भोजन करते हैं
उनको प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसी बड़ी अद्भुत यह बात कही गई। और कहा गया पूजा पाठ में बस इतना ही खाइए, बीच में आपको मलमूत्र विसर्जन के लिए न जाना पड़े। जब भी कोई आप उपवास व्रत करते हैं, बीच में मलमूत्र विसर्जन के लिए जाना होता है, तो उस व्रत का ठीक 50% उपवास का फल है कम हो जाता है। इसलिए व्रत वाले दिन अन्न खाने के लिए नहीं बोलते, व्रत वाले दिन तो जल भी बहुत कम किया जाता है। इसलिए व्रतों को निराहार रहने की भी और व्रत को बिना जल के रहने की भी विधि का वर्णन किया है। पानी ने क्या बिगाड़ा है? जल क्यों छोड़ा जाता है? निर्जला एकादशी को पानी नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? इसलिए नहीं पीते कि जल पी करके बीच बीच में बाथरूम को न जाना पड़े। अन्न इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मल विसर्जन के लिए न जाना पड़े। यदि किसी भी व्रत में बार बार मल मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं तो सीधे उसका आधा ही फल उस उपवास का रह जाता है। इसलिए इन चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा और देवताओं की पूजा सदा पवित्र रह करके जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत करके ही करें, तब ही उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। मूत्रम वा मेथुनम वापि ततस्त्रम परिवर्जयेत पेत्र कर्म विशेषेण वर्जनीयम च पाड़वा। इस श्लोक का अर्थ मैंने अभी आपको निवेदन कर दिया। भगवान इसी के इसके सहन हो जाने पर व्यक्ति को काफ़ी चीज़ें छोड़नी चाहिए। जो जो चीज़ें हमने बताई वो छोड़े। और मध्यम मासम न भक्षेता साकम सौकरम तथा चातुर्मासे विशेषेण सुप्ते दैव जनार्दन वर्णन किया है। चातुर्य मास में मध्य कहते हैं शराब, मांस, जीव जंतुओं को मारना, ये बिल्कुल छोड़ देना है। अहिंसा का पालन करना है। मनुष्य फिर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, वर्णन किया गया है। तो फिर अश्वमेध यज्ञ का फल ही प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से आयु और संतान की वृद्धि होती है। चातुर्मास में पत्ता, फूल, सैया, अंगराग, ये सब चीज़ें मांस का परित्याग कर देना चाहिए। सैया का भी परित्याग कर देना चाहिए। जो माताएं बहनें फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं, चोटी में फूल के गुच्छे लगा करके श्रृंगार किया जाता है, तो इन दिनों में ये सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। अंगराग छोड़ दिया जाता है। शरीर में तेल का मर्दन करना भी छोड़ दिया जाता है। इन 4 महीनों में मांस मदिरा को छोड़ दिया जाता है। भगवान को तुलसी पत्र, महादेव को यदि आप इन 4 महीनों में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि करोड़ों जन्मों तक परमात्मा तुम्हारा संग छोड़ने वाले नहीं है। बड़ा प्यारा 106 नंबर का श्लोक है। तद्वनम चाक्षयम विविध्वन प्रदत्तम यदुता जाते कोटि कोटि गुडम विप्रम लवते नाथ संशया। करोड़ों जन्मों तक ईश्वरीय सत्ता से तुम कभी दूर नहीं जा सकते। चातुर्य मास की इतनी बड़ी महिमा है। व्रत बहुत हैं लेकिन चौमासे के बराबर अभी तक कोई व्रत नहीं बताया। ग्रंथ में कहा गया है 8 महीने जी जोर लगा करके कमाओ और 4 महीने बैठ करके उसको दान पुण्य पर खर्च करो, भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा करो। ये 4 महीने धर्म को बढ़ाने के लिए हैं और 8 महीने हैं वो धन को बढ़ाने के लिए। धन गलत जगह पर खर्च ना हो, उसके लिए चातुर्मास 4 महीने की बड़ी विशेषता बताई गई है। इसलिए इन 4 महीनों में कोई शादी विवाह नहीं होते, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता। इन दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आराधना, अपना भजन, अपनी साधना इन 4 महीनों में गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा सावन लगने से एक दिन पहले मंत्र को लेने की विधि और 4 महीने तक उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में उसको जपा जाए तो मंत्र को सिद्धि मिल जाती है। ऐसा भी वर्णन किया गया। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करेगा, परमात्मा उसके पद पद पर, उसके पग पग पर उसकी रक्षा करेगा। ऐसा वर्णन किया गया है। इन दिनों में खूब प्रयास करके व्यक्ति को स्नान, दान, हवन, पूजा पाठ ये सब करना चाहिए। नारद जी ने कहा, विश्वेश्वर आपने बड़ी अद्भुत बातें बताई गई और हमें ये विश्वास है कि ये चातुर्मास का व्रत करने से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। चांडाला अधिको विद्वन स्वभार्याम परित्यजित कहा गया। महादेव जी कहते हैं जो अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है, अपनी पत्नी के अलावा उसकी दृष्टि में कोई नारी आकर के नहीं बसती,
ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर भगवान की पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है, अपने आप उस व्यक्ति को उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये भगवान महादेव के बहुत बड़े शब्द हैं। स्वदारा नृत्य शैव ब्रह्मचारी स्मृतोबोधई, वर्णन किया गया है जो पराई स्त्री पराये पुरुषों के साथ में जो लोग जुड़े हैं, चांडाला अधिको, वो लोग तो चांडाल से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तो ये बहुत बड़ी बात यह कही गई है भगवान महादेव के द्वारा, जो पुरुष अपनी स्त्री में, जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट है, ऐसे स्त्री पुरुष को जिंदगी पर्यंत भगवान की पूजा करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, उनको प्रत्येक दिन उतना ही वही पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्ति संपन्न निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देते हैं, वह मनुष्य पापी से भी बढ़कर के पापी हैं। नारी के गर्भ में संतान को मारने का जो पाप लगता है, उससे भी ज्यादा अपराध उन लोगों को लगता है जो निर्दोष अपनी पत्नी को त्याजित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो शास्त्र में कही गई इन बातों का अवश्य पालन करना चाहिए। पत्नी को छोड़ने का पाप भ्रूण हत्या से भी बढ़ करके यह पाप लगता है। आज के समय में पत्नी को स्वीकार कर लेना, स्त्री को छोड़ देना, इसमें लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार यह वर्णन किया गया है, भ्रूण हत्या से भी करोड़ गुना पाप उनको लगता है जो अपनी निर्दोष पत्नी को छोड़ देते हैं। सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति हरौ शुप्ते विशेषेण हरि नाम पदंजना। जो चातुर्मास में भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, सर्व पापी विनिर्मुक्तो, ऐसे लोग संपूर्ण पापों से बच जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। श्रुत्वा तो लभते पुण्यम गंगा स्नान भवम मुने, वर्णन किया गया है कि जो लोग इस चातुर्मास की कथा को सुनेंगे, जो मैंने आपको ये कथा सुनाई है, ऐसे लोगों को 4 महीने तक प्रत्येक दिन गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ इस कथा के सुनने की इतनी बड़ी महिमा है, तो जिसने चातुर्मास का व्रत कर लिया, फिर आप समझ सकते हैं उसका कितना बड़ा महात्म्य है। श्रुत्वा तो लभते पुण्यम गंगा स्नानम भवम मुने। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई है, इस कथा को मृत्यु लोक में जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनेंगे, उन्हें पूरे 4 महीने गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। श्री पद्म महापुराणे पंचापशताम संहितायाम षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे देवर्षि नारद चातुर्मास महिमा नाम 65 अध्याय। ऐसी कथा हमने आप सभी भक्तों के बीच में रखी। आप चातुर्मास कीजिएगा, यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है और वो महिमा मैंने आपके बीच में बोल ही दी है। फिर भी मैं रोज प्रत्येक दिन आपको बोलता रहूँगा। पूरा 4 महीना एक वीडियो भेजूंगा एक दिन पहले कि कल तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कि प्रत्येक दिन 120 दिन, 4 महीने में कितने होंगे दिन? 240। 4 महीने 120 होंगे ना, 30 दिन का महीना, तो 120 वीडियो मैं आपके पास रोज भेजूंगा एक दिन पहले से कि कल तुम्हें क्या करना है, कल क्या नहीं करना। आपके चातुर्मास इस व्रत को पूरा करने में ये दास अवश्य में कहीं न कहीं से सहयोग करेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। कल एकादशी से मैं भी चातुर्मास कर रहा हूँ, आप भी चातुर्मास कीजिए। कल शाम से धरती पर सोना है और बिल्कुल भी काले और नीले कपड़ों को प्रयोग में बिल्कुल लेना नहीं है। वो कौन सा महीना होगा, वो 2 महीने के बाद में वो समय आवेगा। 1 महीने में दही और 1 महीने में दूध छोड़ा जाएगा। कल से ही आप हरी सब्जियां छोड़ सकते हैं, कल से आप बैगन छोड़ सकते हैं। हरी सब्जियों को भी छोड़ने के लिए बात कही गई है। जो पत्ते वाली सब्जी हैं, जिनमें पत्ते हैं, जिन सब्जियों में, उनको त्याजित कर दीजिए। और फिर मैं आपको बोलता रहूँगा और क्या क्या करना है। ये कहकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को जितने भी लोग सुनेंगे उनको 120 दिन गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। ये दावा भगवान शंकर का है। भोलेनाथ ने कहा, श्रुत्वा तो लभते पुण्यम
गंगा स्नानम भवम मुले। हे नारद, मैंने जो कथा तुम्हें सुनाई है, इस कथा को मृत्यु लोक में जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनेंगे, उन्हें प्रत्येक दिन पूरे 4 महीना गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और चातुर्मास विधि उसके महात्म्य का दूसरा भाग आप सुन रहे हैं, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं, हे देवर्षि नारद, चातुर्मास में जो एकादशी पड़ जाती है और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसकी महिमा कितनी ज़्यादा है। वो कहते हैं, एकादशा उपवासेन यत् पुण्यम प्रकीर्तितत् सर्वदान फलम चैव सर्वतीर्थ फलम लभेत्। वर्णन किया, चौमासे में पड़ने वाली एकादशी को व्रत जिसने कर लिया है तो धरती पर जितने भी दान हैं सभी दानों को करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, चातुर्मास में सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी चातुर्मास में पड़ने वाली उस एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर, भगवान शिव अपने मुंह से कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी लोग इसमें दान पुण्य करते हैं चातुर्मास में, उन्हें कपिला गैया का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन किया गया है। इतनी बड़ी महिमा है चातुर्मास का व्रत करने की, इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है। और फिर कहा, उभहु तौ पापनी पुरुक्तो यावदा भूत संप्लवम हिंसा मतिम यदा दत्ते शुक्रो वही पाप सत्तम। यह व्रत तब पूरा होता है जब आप इन 4 महीने में किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं। निंदाम कुर्वन्त विप्रेंद्र जनानाम पुण्य कर्मणाम। किसी की निंदा करोगे, किसी की चुगली करोगे, किसी से लड़ोगे, किसी की चोरी करोगे, खान पान बिगाड़ोगे, तो इस व्रत को करने का कोई भी किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा वर्णन किया गया। तेसाम कुलम धन तमम जाति धर्मस्त्यास्मता। वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में ऐसे भक्त पैदा होते हैं जो चातुर्य मास का जो व्रत करें। तो इस व्रत को बहुत बड़ा व्रत बताया गया है और इसमें कुछ चीज़ें भी छोड़ने की बात कही गई है। वो एक एक करके मैं वो सब बातें आपके बीच में मैं रखे देता हूँ। तो कहा गया, चातुर्मास में जो लोग भोर में जल्दी से जाग करके सूर्य उदित होने के बाद बिस्तर पर नहीं रहते, ऐसे लोगों को 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में उनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने की इतनी बड़ी महिमा है। हम ये बातें बोलते हैं तो लोगों को तो लगता है कि ये लोग पागल हो गए। हम पागल नहीं हुए हैं, उनके महात्म्य का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि तावत वर्ष सहस्राणि विष्णु लोके महीयते यावंत च मुहूर्तानि उदितो दित भास्करे। सूर्य उदित होने से पहले जो लोग बिस्तर छोड़ करके स्नान करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष की महिमा 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में गाई जाती है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, यह वर्णन किया गया है। तो यह चातुर्मास में आप सूर्योदित होने से पहले स्नान करें और तब ही यह व्रत अपने आप में पूरा हो पाएगा। जो मनुष्य चातुर्मास में चावल नहीं खाते, यव यानी जौ नहीं खाते तथा गेहूं का त्याग कर देते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन किया गया। बड़ा अच्छा श्लोक है और इसमें कहा गया, धन धान्य समायुक्तो बहुपुत्रस्य जायेता। कहा गया है कि जो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो उनको बहुत बड़ा कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। विशेषकर चातुर्मास में जो लोग तुलसी, तिल और कुशा के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उन्हें उस तर्पण का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में तिल, कुशा और तुलसी, इन तीनों की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। भगवान के शयन हो जाने पर जो लोग दिन में 3 बार तर्पण करते हैं, उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। जो चातुर्मास में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उनके खानदान में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा भगवान शंकर देवर्षि नारद जी को ये बात बोलते हैं। जो लोग भगवान विष्णु के समक्ष एक भी वेद की ऋचा या स्तुति या कीर्तन करते हैं, शब्दों में उस पुण्य को बताया नहीं जा सकता। पदम्बा पदर्दम्बा ऋषिशाकृता। तथा जो चातुर्मास में एक कदम चल के, आधा कदम चलकर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के पहुंचते हैं, सभी देवता किसी न किसी रूप से उस स्त्री पुरुष को दर्शन देने के लिए धरती पर उतर के आ जाते हैं। चातुर्मास में प्राण प्रतिष्ठित देवालयों के दर्शन करने की इतनी बड़ी महिमा है।
ऐसा वर्णन किया गया। जो लोग चातुर्य मास में संयमित होकर के जीवन जीते हैं, देवताओं के द्वारा वह लोग पूजे जाते हैं। चातुर्मास में जो लोग दही, दूध, मट्ठा, गुड़ तथा सब्जियों का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों की वृद्धावस्था नहीं बिगड़ती, उनको बुढ़ापे में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। श्लोक बोले देता हूँ। दधि दुग्धम तथा तक्रम गुड़म साकम तथैव चः वर्जनादेव वो विप्र मुक्त भागी न संशया। ऐसे लोग मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पाते। एक बार सुन लीजिएगा, दही बहुत अच्छी चीज है, दूध बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन चातुर्य मास में इन चीजों को छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया है कि ऐसी ये अद्भुत अमृत जैसी चीजें हैं, क्या इनको छोड़ करके भी तुम अपने ऊपर कंट्रोल, संयम आप रख सकते हैं? तो ये वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जो मनुष्य आंवला से स्नान करते हैं पूरा 4 महीना, वो बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त होते हैं। अपनी बाल्टी में आंवले का रस डालें। धात्री फलम पापरम प्रबदंती मनुष्यणा त्रिलोक्यतारणार्थम निर्मिता ब्रह्मणः पुरः। कहा गया है, मनीषी पुरुष कहते हैं आंवला संपूर्ण पापों को समाप्त करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में शराब पी है, मदिरा पी है और फिर उसने उस शराब को छोड़ दिया और वह अपने मुख में आंवला का फल रखता है, तो वह इतना ही पवित्र हो जाता है जितना कि अग्नि में जौ और घी डालने से अग्नि जितनी पवित्र पाई जाती है, मानी जाती है, उस व्यक्ति का मुख भी उतना पवित्र हो जाता है। आंवले की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। जो मनुष्य मौन होकर के चातुर्मास में संध्या और भोजन करते हैं, बैकुंठ में वो 4 मनवंतर तक वह रहते हैं। चतुरो वार्षकान वासई मृतम समाचरेत सवै विष्णुपुरम गच्छेद ब्रह्माहम च तदंतरम। मौन रहने की इतनी बड़ी महिमा। मौन भोजी नरो यस्तु कदाचिन वास शिवता। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मौन ही रहना चाहिए, एक भोजन करते समय और एक भजन करते समय। जो भोजन के समय में पूरा 4 महीना और भोजन के समय में, भजन के समय में जो बोलते नहीं है, ऐसे लोग सीधे स्वर्ग लोक के लिए अंत में प्रस्थान करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। और तत्पश्चात आप जो भी उपवास करते हैं, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वही चीज़ खाइए जिसका भोग भगवान को लगता है। एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका भोग भगवान को नहीं लगता, तो ऐसी चीज़ें आपके उदर में जाते हुए राक्षसों को वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उस चीज़ की जो अंदर की ताकत है, उसकी सात्विकता है, वो आपको नहीं लगती। इसलिए जो भी आप खा पी रहे हैं उसका भोग भगवान को ही पहले लगना चाहिए। मौन होकर भोजन करना एक उपवास का फल देता है। कितनी सुंदर बात कही है। उपवास करके जितने पुण्य कमाए जाते हैं, मौन रहकर भोजन करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। कितना अद्भुत वर्णन किया गया। मैं श्लोक भी बोले देता हूँ। 95 नंबर का श्लोक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई। उपवास समम भोज्यम गेहम मौनेन नारद। भगवान शंकर कहते हैं जो मौन रह करके भोजन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो भोजन करते समय मौन रहिए। थोड़ी देर 5-10 मिनट आपको लगती हैं, उतनी देर तक आप किसी को बात मत कीजिए, ऐसा वर्णन किया गया। जो श्रेष्ठ पुरुष 5 प्राणा आहुति मौन होकर के अग्नि में डालते हैं, उनके संपूर्ण पितृ कर्म पूरे हो जाते हैं, उनके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी भी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, चातुर्मास का समय कल एकादशी से आरंभ हो रहा है। पूरा 4 महीने तक एक पात्र में अग्नि रख करके उसमें 5 आहुतियाँ डालें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा कह करके 5 आहुति डाल दें। इसमें वर्णन किया गया है कि 21 पीढ़ियों तक के आपके संपूर्ण पितर प्रसन्न हो जाएंगे। देवता तो प्रसन्न होंगे ही, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। 2 पूड़ी, थोड़ी सी खीर रोज बनाइए। पूरा का पूरा 4 महीना बनाइए और उसको आग के ऊपर डालकर पूर्वजों को प्रसन्न कीजिए और उन पूड़ियों को गौ माता को दे दीजिए। आप ये कहोगे महाराज आनंद हो गया है, आप हमें जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। देखो मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। जूम करके दिखाइए, ये पद्म पुराण है और इस पद्म पुराण के उत्तरखंड में से मैं चातुर्मास की महिमा का आपको वर्णन कर रहा हूँ। मेरी आंख में पट्टी बांध दीजिए तो अभी फटाफट बोलता जाऊंगा, लेकिन ग्रंथ इसलिए सामने रखे हूँ कि आपको इस बात का विश्वास हो
कि महाराज जो कुछ कह रहा है वो पुराण में से प्रमाणित बात कर रहा है। इसलिए इस ग्रंथ को मैं सामने रखे हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है पुराणों के प्रति। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। उपवास समम भोज्यम गेहम मौने न नारद, और जो बात स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं तो बात बड़ी प्रमाणित है। इस बात को आगे भी लोगों को बताइए। जो मौन रह करके भोजन करते हैं उनको प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसी बड़ी अद्भुत यह बात कही गई। और कहा गया पूजा पाठ में बस इतना ही खाइए, बीच में आपको मलमूत्र विसर्जन के लिए न जाना पड़े। जब भी कोई आप उपवास व्रत करते हैं, बीच में मलमूत्र विसर्जन के लिए जाना होता है तो उस व्रत का ठीक 50% उपवास का फल कम हो जाता है। इसलिए व्रत वाले दिन अन्न खाने के लिए नहीं बोलते। व्रत वाले दिन तो जल भी बहुत कम पिया जाता है। इसलिए व्रतों को निराहार रहने की भी और व्रत को बिना जल के रहने की भी विधि का वर्णन किया है। पानी ने क्या बिगाड़ा है? जल क्यों छोड़ा जाता है? निर्जला एकादशी को पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? इसलिए नहीं पीते कि जल पी करके बीच बीच में बाथरूम को न जाना पड़े। अन्न इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मल विसर्जन के लिए न जाना पड़े। यदि किसी भी व्रत में बार बार मल मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं तो सीधे उसका आधा ही फल उस उपवास का रह जाता है। इसलिए इन चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा और देवताओं की पूजा सदा पवित्र रह करके जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत करके ही करें, तब ही उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। मूत्रम वा मैथुनम वापि ततस्त्रम परिवर्जयेत पेत्र कर्म विशेषेण वर्जनीयम च पाड़वा। इस श्लोक का अर्थ मैंने अभी आपको निवेदन कर दिया। भगवान इसी के इसके सहन हो जाने पर व्यक्ति को काफ़ी चीज़ें छोड़नी चाहिए। जो जो चीज़ें हमने बताई वो छोड़ें। और मध्यम मासम न भक्षेता ससाकम सौकरम तथा चातुर्मासे विशेषेण सुप्ते दैव जनार्दन वर्णन किया है। चातुर्य मास में मध्य कहते हैं शराब, मांस, जीव जंतुओं को मारना, ये बिल्कुल छोड़ देना है। अहिंसा का पालन करना है। मनुष्य फिर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, वर्णन किया गया है। तो फिर अश्वमेध यज्ञ का फल ही प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से आयु और संतान की वृद्धि होती है। चातुर्मास में पत्ता, फूल, सैया, अंगराग, ये सब चीज़ें मांस का परित्याग कर देना चाहिए। सैया का भी परित्याग कर देना चाहिए। जो माताएं बहनें फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं, चोटी में फूल के गुच्छे लगा करके श्रृंगार किया जाता है, तो इन दिनों में ये सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। अंगराग छोड़ दिया जाता है। शरीर में तेल का मर्दन करना भी छोड़ दिया जाता है। इन 4 महीनों में मांस मदिरा को छोड़ दिया जाता है। भगवान को तुलसी पत्र, महादेव को यदि आप इन 4 महीनों में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि करोड़ों जन्मों तक परमात्मा तुम्हारा संग छोड़ने वाले नहीं है। बड़ा प्यारा 106 नंबर का श्लोक है। तद्वनम चाक्षयम विध्वन प्रदत्तम यदुता जाते कोटि कोटि गुडम विप्रम लवते नात्र संशया। करोड़ों जन्मों तक ईश्वरीय सत्ता से तुम कभी दूर नहीं जा सकते। चातुर्य मास की इतनी बड़ी महिमा। व्रत बहुत हैं लेकिन चौमासे के बराबर अभी तक कोई व्रत नहीं बताया। ग्रंथ में कहा गया है 8 महीने जी जोर लगा करके कमाओ और 4 महीने बैठ करके उसको दान पुण्य पर खर्च करो, भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा करो। ये 4 महीने धर्म को बढ़ाने के लिए हैं और 8 महीने हैं वो धन को बढ़ाने के लिए। धन गलत जगह पर खर्च ना हो, उसके लिए चातुर्मास 4 महीने की बड़ी विशेषता बताई गई है। इसलिए इन 4 महीनों में कोई शादी विवाह नहीं होते, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता। इन दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आराधना, अपना भजन, अपनी साधना इन 4 महीनों में गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा सावन लगने से 1 दिन पहले मंत्र को लेने की विधि और 4 महीने तक उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में उसको जपा जाए तो मंत्र को सिद्धि मिल जाती है। ऐसा भी वर्णन किया गया। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करेगा, परमात्मा उसके पद पद पर, उसके पग पग पर उसकी रक्षा करेगा। ऐसा वर्णन किया गया है। इन दिनों में खूब प्रयास करके व्यक्ति को स्नान, दान, हवन, पूजा पाठ ये सब करना चाहिए। नारद जी ने कहा, विश्वेश्वर
आपने बड़ी अद्भुत बातें बताई गई और हमें ये विश्वास है कि ये चातुर्मास का व्रत करने से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। चांडाला अधिको विद्वन शुभार्याम परित्यज कहा गया। महादेव जी कहते हैं जो अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है, अपनी पत्नी के अलावा उसकी दृष्टि में कोई नारी आकर के नहीं बसती, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर भगवान की पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है अपने आप उस व्यक्ति को उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये भगवान महादेव के बहुत बड़े शब्द हैं। स्वदारा नृत्य शैव ब्रह्मचारी स्मृतोबोधई वर्णन किया गया है। जो पराई स्त्री पराये पुरुषों के साथ में जो लोग जुड़े हैं, चांडाला अधिको, वो लोग तो चांडाल से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तो ये बहुत बड़ी बात यह कही गई है भगवान महादेव के द्वारा, जो पुरुष अपनी स्त्री में, जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट है, ऐसे स्त्री पुरुष को जिंदगी पर्यंत भगवान की पूजा करने से जितने फल की प्राप्ति होती है उनको प्रत्येक दिन उतना ही वही पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्ति संपन्न निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देते हैं वह मनुष्य पापी से भी बढ़कर के पापी हैं। नारी के गर्भ में संतान को मारने का जो पाप लगता है उससे भी ज्यादा अपराध उन लोगों को लगता है जो निर्दोष अपनी पत्नी को त्याजित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो शास्त्र में कही गई इन बातों का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। पत्नी को छोड़ने का पाप भ्रूण हत्या से भी बढ़ करके यह पाप लगता है। आज के समय में पत्नी को स्वीकार कर लेना, स्त्री को छोड़ देना, इसमें लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार यह वर्णन किया गया है भ्रूण हत्या से भी करोड़ गुना पाप उनको लगता है जो अपनी निर्दोष पत्नी को छोड़ देते हैं। सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति हरौ शुप्ते विशेषेण हरि नाम पदंजना। जो चातुर्मास में भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, सर्व पाप ही विनिर्मुक्तो, ऐसे लोग संपूर्ण पापों से बच जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। श्रद्धा तो लभते पुण्यम गंगा स्नान भवम मुने। वर्णन किया गया है कि जो लोग इस चातुर्मास की कथा को सुनेंगे, जो मैंने आपको ये कथा सुनाई है, ऐसे लोगों को 4 महीने तक प्रत्येक दिन गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ इस कथा के सुनने की इतनी बड़ी महिमा है, तो जिसने चातुर्मास का व्रत कर लिया फिर आप समझ सकते हैं उसका कितना बड़ा मातम है। श्रुत्वा तो लभते पुण्यम गंगा स्नानम भवम मुने। भगवान शंकर कहते हैं हे नारद, मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई है, इस कथा को मृत्यु लोक में जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनेंगे उन्हें पूरे 4 महीने गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री पदम महापुराणे पंचापशताम संहितायाम षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे देवर्षि नारद चातुर्मास महिमा नाम 65 अध्याय। ऐसी कथा हमने आप सभी भक्तों के बीच में रखी। आप चातुर्मास कीजिएगा, यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है और वो महिमा मैंने आपके बीच में बोल ही दी है। फिर भी मैं रोज प्रत्येक दिन आपको बोलता रहूंगा। पूरा 4 महीना एक वीडियो भेजूंगा एक दिन पहले कि कल तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये प्रत्येक दिन 120 दिन, 4 महीने में कितने होंगे दिन? 240। 4 महीने है 120 होंगे ना, 30 दिन का महीना, तो 120 वीडियो मैं आपके पास रोज भेजूंगा एक दिन पहले से कि कल तुम्हें क्या करना है, कल क्या नहीं करना। आपके चातुर्मास इस व्रत को पूरा करने में ये दास अवश्य में कहीं कहीं से सहयोग करेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। कल एकादशी से मैं भी चातुर्मास कर रहा हूँ, आप भी चातुर्मास कीजिए। कल शाम से धरती पर सोना है और बिल्कुल भी काले और नीले कपड़ों को प्रयोग में बिल्कुल लेना नहीं है। वो कौन सा महीना होगा, वो 2 महीने के बाद में वो समय आवेगा। 1 महीने में दही और 1 महीने में दूध छोड़ा जाएगा। कल से ही आप हरी सब्जियां छोड़ सकते हैं, कल से आप बैगन छोड़ सकते हैं। हरी सब्जियों को भी छोड़ने के लिए बात कही गई है। जो पत्ते वाली सब्जी हैं, जिनमें पत्ते हैं जिन सब्जियों में, उनको त्याजित कर दीजिए। और फिर मैं आपको बोलता रहूँगा
और क्या क्या करना है, ये कहकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को जितने भी लोग सुनेंगे उनको 120 दिन गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। ये दावा भगवान शंकर का है। भोलेनाथ ने कहा श्रुत्वा तो लभते पुण्यम गंगा स्नानम भवम मूले। हे नारद, मैंने जो कथा तुम्हें सुनाई है, इस कथा को मृत्यु लोक में जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनेंगे उन्हें प्रत्येक दिन पूरे 4 महीना गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे।